चुनावी राज्य बिहार इस बात को लेकर मचा हुआ है कि चुनाव आयोग वहां पर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन आखिर क्यों करा रहा है। इसे लेकर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात भी की, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अभिषेक मनु सिंह भी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश इस दौरान मौजूद रहे, जहां विपक्षी दल चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आयोग अब जो है बीजेपी का ये आयोग बन चुका है, चुनाव आयोग पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। ऐसे में वेरिफिकेशन सिर्फ आंकड़ों की पड़ताल नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा भी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे अहम सवाल जो विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है वो है टाइमिंग को लेकर कि 12 सालों में कभी ना हुआ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन आखिर अचानक क्यों कराया जा रहा है। जिसके बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक खेल है। देखिए रिपोर्ट। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बिहार में घमासान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। आरजेडी कांग्रेस एनडीए के सवाल पर बीजेपी ने विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और एनडीए इसे पारदर्शिता की दिशा में एक जरूरी कदम बता रही है, तो वहीं चुनाव आयोग ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक बताया है। ऐसे में विपक्ष का मुख्य सवाल समय सीमा को लेकर है। 25 दिन में 8 करोड़ वोटरों की जांच संभव नहीं है और ये प्रक्रिया गरीब और दलित और मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाने की साजिश है, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। ऐसे में चुनाव आयोग ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक बताया है। ऐसे में पहले जरा बिहार का गणित समझिए, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 7.89 करोड़ है। इनमें से 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। शेष 4.74 करोड़ मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करनी होगी, जो कुल वोटरों का 60% से ज्यादा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए इन 4.74 करोड़ वोटरों को सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बिहार के गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। उनका दावा है कि 25 दिन में 8 करोड़ वोटरों की जांच संभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो आयोग को मिस्टर इंडिया तक कह डाला। हालांकि दिल्ली में महागठबंधन समेत 11 पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन आरोप है कि आयोग ने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
ऐसे में बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की जांच के लिए 25 जून से शुरू होने वाली प्रक्रिया का जो शेड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक 25 जून से 24 जुलाई तक दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। 26 जुलाई तक डोर टू डोर सर्वे होगा और 2 अगस्त तक आपत्तियों का निपटारा होगा। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट की ऐसी जांच हो रही है। 2003 में बिहार में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की शिकायत के बाद ऐसी कवायद हुई थी। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की जांच हुई, जिसे कांग्रेस ने पक्षपातपूर्ण बताया। अब चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी ऐसी जांच की योजना बना रहा है, जिसके 2025 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का चुनावी असर क्या होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन विपक्ष की मोर्चाबंदी से साफ है कि ये सियासी जंग जल्द थमने वाली नहीं है। पटना से शुरू हुआ ये विवाद दिल्ली तक पहुंच चुका है। विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा, जबकि एनडीए के नेता इसे विपक्ष को सता रहे हार का डर बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में ये मुद्दा कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो जरूर छाया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। स्क्रूटनी को लेकर इस समय बिहार में वाद विवाद का सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर महागठबंधन जो है इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग की मंशा पर भी यहां पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, तेजस्वी यादव की ओर से जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का आयोग बन चुका है, यानी सीधे तौर पर चुनाव आयोग के साथ साथ वो जो है बीजेपी को यहाँ पर आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनकी ओर से जो है ये आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि गरीबों का वोट काटने के लिए यहाँ पर ये स्क्रूटनी कराई जा रही है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। हालांकि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सवाल भी कई हैं, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है। 2003 के बाद सीधे अब ये स्क्रूटनी कराना, और बिहार में जब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 25 दिन के लिए बताया ये जा रहा है जब से इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 25 दिन का समय है जब ये पूरी वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट होगी। ऐसे में बिहार में तमाम संसाधनों को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या उतने पर्याप्त संसाधन है कि आप डोर टू डोर जाकर पूरा वेरिफिकेशन कर पाए। और इसी के साथ इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि तमाम वो गरीब लोग जिनसे डॉक्यूमेंट्स की बात करी जा रही है, जैसे कि आपने तेजस्वी यादव को भी सुना, उनकी ओर से भी इस बात को उजागर किया गया कि जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग इन लोगों से की जा रही है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो कि जन्म तिथि और इसी के साथ जन्म स्थान का प्रमाण मांगते हैं। ऐसे में इन सभी डॉक्यूमेंट जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं, ये गरीबों के पास होना संभव नहीं है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव पूरी तरह हावी होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक महागठबंधन का जो पूरा डेलीगेशन है वो दिल्ली पहुंचा था, जहां पर चुनाव आयोग के पास मुलाकात करने पहुंचे थे और शिकायत इस बात को लेकर की गई है। लेकिन इस डेलीगेशन के बाद भी जो बात सामने आई है उसमें विपक्ष की ओर से यही कहा गया है कि मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन मुलाकात में हमें कोई संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिला है। यानी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष पूरी तरह हावी होता हुआ सरकार पर नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, तारुफ आपको उनसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय तिवारी जुड़ गए। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी नमस्कार जी। अजय जी, देखिए अब वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासी घमासान हम देख रहे हैं बिहार में मच रहा है। सवाल सबसे बड़ा जो विपक्ष की ओर से खड़ा किया जा रहा है वो है टाइमिंग को लेकर कि 2003 के बाद डायरेक्ट अब क्यों कराई जा रही है। और कांग्रेस तो ये भी कह दे रही है कि 2003 से लेकर 2024 तक जो चुनाव बीच में हुए हैं, क्या वो सारे फर्जी है, मतलब उनमें अगर वेरिफिकेशन आपने नहीं कराया है तो क्या उसमें कुछ फर्जी वोटर शामिल थे, वो ये बात उठा रहे हैं। नीतू जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और भारत देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोग जो आपके चैनल को देख रहे हो, जो आपके चैनल पर आ रहे हो, उन सभी को प्रणाम करता हूं। जी।
आज बिहार का मुद्दा जो आपने उठाया बहुत जबरदस्त उठाया है जी। और साथ में यह क्वेश्चन पूछ करके आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि वोटरों की जांच या वोट की जांच चुनाव के 3 महीने क्यों? ये 3 महीने पहले करने वाला सवाल नहीं है। इसे तो आपको 1 साल पहले से ही रणनीति करनी चाहिए। और सर 3 महीने भी कैसे है? 25 दिन का पूरा टाइम पीरियड है जब ये पूरा काम कंप्लीट करना है चुनाव आयोग की तरफ से। 25 दिन में कैसे कर सकता है आदमी? बरसात का सीजन है, BLO BLA को नियुक्त करना है और 25 दिन में वो इतने बड़े काम को कर लेगा? यह इलेक्शन कमीशन की जाति है। यह इलेक्शन कमीशन को कौन चला रहा है इसको सोचना होगा। ये बिल्कुल निराधार है। इलेक्शन कमीशन को 6 महीना पहले 8 महीना पहले इस पर विचार करना था और गरीब हो चाहे अमीर हो हर व्यक्ति के पेपर बराबर होते हैं, उन पेपरों के हिसाब से जांच करनी थी और बाकायदे उसमें वोटर सिस्टम करना था। लेकिन अब तो 2 करोड़ वोट बढ़ाने की बात हो रही है। या तो आप 2 करोड़ बढ़ाना चाहते हैं या आप 2 करोड़ घटाना चाहते हैं। देखिए मैं आज आपको बिहार के इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ। आज बिहार त्रस्त है। बिहार से लोग उत्तर मतलब कई राज्यों से जो बहुत बाहुल्य राज्य हैं, बिहार जब झारखंड एक था तब से, मतलब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जब एक था तब से, इन दोनों राज्यों से पूरे भारत में ही पूरे विश्व में लोग गए हैं और पीछे जा रहे हैं। आपके राज्य से पलायन करके दूसरे राज्य में प्रवासी जिंदगी बिताने वाला थप्पड़ खा रहा है, मार खा रहा है, लात खा रहा है और आपको इस बात की जरा सी चिंता नहीं है कि हम अपने राज्य में ऐसी कौन सी व्यवस्था करें जिससे पलायन ही ना हो, पलायन कम हो। लोग आज त्रस्त हैं। आज दिल्ली जैसी नगरी को अरविंद केजरीवाल प्रवासियों के घर पे जीतते हैं, फिर भारतीय जनता प्रवासियों को छल कर जीतने का काम करती है, उन्हीं का घर तोड़वा देती है। तो आज जो वोटर है वो वोटर बड़ा समझदार हो गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो ये जाति है, ये जाति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अचानक क्यों सूझ गई 1 महीने में सब कुछ कर लेंगे आप? 1 महीने में क्या क्या कर लेंगे आप? ठीक है, प्रमोद पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू। सर आपका ही बहुत बहुत स्वागत। वही सवाल अजय जी का मैं आपके पास लेकर आऊंगी कि आखिर कौन सी ऐसी नौबत आ गई, एकदम से कैसे आपके मन में ये ख्याल आया है चुनाव आयोग के मन में? और बीजेपी जैसे कि हम देख रहे हैं बीजेपी जेडीयू सभी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस सपोर्ट के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सवाल तो कई हैं, चाहे वो प्रशासन पर सवाल हो, क्या आपके पास उतनी पर्याप्त सुविधाएं हैं कि 25 दिन के अंदर पूरा वेरिफिकेशन कराया जा सके, डोर टू डोर जाकर बाकायदा? प्रमोद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो प्रमोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस। तो प्रमोद जी सवाल टाइमिंग को लेकर है, जैसे कि अजय जी भी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एकदम से वेरिफिकेशन कराई क्यों जा रही है? वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों का वोट काटने के लिए, जैसे कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गरीबों का वोट काटने के लिए वेरिफिकेशन कराई जा रही है और चुनाव आयोग अब बीजेपी का आयोग हो चुका है, वो ये बात कह रहे हैं। यह बिल्कुल गलत आरोप है। चुनाव आयोग जो है देश में पहला राज्य बिहार है जिसने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है और ये जो प्रयोग है यह बिहार से शुरू हो रहा है। यहाँ कहीं किसी वोटरों को काटने छांटने की बात नहीं हो रही है और न ही चुनाव आयोग भाजपा का एनडीए का आयोग बना है। आयोग है। आयोग पारदर्शिता के साथ अपना निर्वाचन का जो काम है वो कर रहा है। यह विपक्ष का या किसी और का जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। सर सवाल संसाधन को लेकर भी है, क्या इतने पर्याप्त संसाधन हैं? बिल्कुल बिहार में पर्याप्त संसाधन है। निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी से पूरे तैयार होकर इस निर्णय को लिया है और इस निर्णय का स्वागत बिहार कर रहा है और जो आने वाला दिन है वह दिन में हर मतदाता जो है खरा उतरेंगे और निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं के ठीक है। इस बीच हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं और आरजेडी से राष्ट्र प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चलिए मृत्युंजय तिवारी इससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। आपके पास आऊंगे अजय जी। देखिए जैसे कि कहा जा रहा है कि पर्याप्त संसाधन है बिहार के पास, इस पर आपका क्या कमेंट?
कि 25 दिन में हो सकता है? अगर जेडीयू जिनकी सरकार है वो कह रहे हैं पॉसिबल है, तो ऐसे में आप किन पहलुओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? नीतू जी, प्रमोद जी ने जदयू का पक्ष रखते हुए बड़ी आसानी से कह दिया कि पर्याप्त साधन है, यानी 1 महीने का इनके पास इतना पर्याप्त साधन है कि 1 महीने में सारी जांच ये कर लेंगे और डोर टू डोर कर लेंगे। अरे जदयू में प्रमोद जी 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके आपको काम करते हुए। बिहार के लोगों की चिंताओं को समझिए। आज बिहार के लोगों के बारे में कभी जदयू नहीं बोल रहा है कि दिल्ली में क्यों पिट रहा है, हरियाणा में क्यों मर रहा है, अब मुंबई में क्यों पिट रहा है, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नहीं बिहार में रोजगार हो रहा है। आप संसाधन 1 महीने के संसाधन में आप डोर टू डोर पहुंच सकते हैं, तो आप 1 साल में बिहार में इंडस्ट्रियों की लाइन लगा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि बिहार के लोग पलायन ना करें, बिहार में वोटर सिस्टम ना हो। ऑनलाइन वोटिंग कर दिया मोदी जी ने, यानी जो व्यक्ति बिहार का व्यक्ति गुजरात में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, वो ऑनलाइन वोट दे देगा। अब ऑनलाइन वोट सच्चा है कि फर्जी है, अब इसकी जांच कराते घूमिए आप लोग, और इस जांच को कराते कराते चुनाव हो जाएगा, और चुनाव के बाद आप लोग जीत जाइए, और जीतने के बाद कहिए कि ईवीएम नहीं ठीक, ईवीएम ठीक था, नहीं था, ये था वो था। आदमी प्रमोद जी बिहार के राज्य को समझने की कोशिश करिए, और बिहार को चलाने के लिए आज नीतीश कुमार को जरूरत है बिहार में शासन, बिहार में विकास, बिहार में फैक्ट्री, बिहार में इंडस्ट्री और बाकी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं और मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, उस पर भी बोलना सीखिए आप लोग आदमी। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर आप पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर आपकी ओर से यही बात कही जा रही है कि संसाधन इतने पर्याप्त नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिनकी सरकार है वो अगर ये कह रहे हैं कि 25 दिन में हो सकता है, तो इंतजार करना होगा 25 दिन का कि 25 दिन में वो होता है नहीं, और जैसे कि उनकी ओर से भरोसा दिलाया जा रहा है हो पाएगा या नहीं, अब ये देखना होगा। ऐसे में आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, प्रमोद जी हमारे साथ बने हुए हैं, माफ कीजिएगा जी प्रमोद जी। देखिए, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, चाहे वो जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र हो, तो क्या गरीबों के पास ये डॉक्यूमेंट हो पाएंगे? आपको लगता है उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे? और ऐसे में एक और जो कि राजनेताओं की ड्यूटी ऐसे में बनती है कि जब वेरिफिकेशन जो प्रमाण पत्र देना है उसमें लोगों को कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, उनको कोई इसमें फायदा तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में वो इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे इसमें? ये सवाल मेरा। नहीं, इन फेस क्यों नहीं दिखाएंगे? हम कहते हैं कि जो पेंशनधारी है, बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो पेंशनधारी है वे जीवन प्रमाण पत्र प्रति वर्ष देते हैं कि नहीं बैंकों में? वो चाहे IAS हो, IPS हो या ब्यूरो चेक हो, या सब लोग तो अपना हर साल जो भी बैंक में देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात अगर निर्वाचन आयोग कर रहा है, यह तो कौन सी गलत बात है? तो ऐसे कुछ लोग क्यों बना रहे हैं? और संसाधन की जो बात है और बिहार से प्लान की जो बात है, अरे बिहार तो इतना आगे बढ़ गया है कि दूसरे राज्य के, दूसरे प्रांत के लोग आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं, और बिहार तो बहुत आगे डेवलप किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, NDA के गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पलायन कोई नहीं कर रहा है, दूसरे राज्य से लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। आप उठाकर देखिए ना, यह जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, क्या बिहार से ज्यादा किसी राज्य में महिलाओं को नौकरी मिला? या गरीब की जो बात करते हैं, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिस जाति को लोग कभी सोचते भी नहीं थे उसके बारे में, ये नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट। प्रमोद जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ। देखिए, बातें तो कई हैं, कागजों पर कई काम होते हैं, लेकिन जब धरातल पर वो काम चेक किए जाते हैं तो उस तरीके से नहीं उतरते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आपकी ओर से मान लीजिएगा, आपकी ओर से कागजों पर वो काम हो रहे हैं, लेकिन आपके निचले स्तर के जो कर्मी है, क्या वो उसी सशक्त तरीके से वो काम कर पा रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है। डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, हो रही है डेवलपमेंट, लेकिन उस स्तर से नहीं हो पा रही जितना कि बिहार डिजर्व करता है, जितने बिहार के युवा डिजर्व करते हैं। क्योंकि अभी अभी हम देखते हैं कि जब पहुंचते हैं, जब परीक्षार्थी पहुंचते हैं तो उन पर लाठियां बांधी जाती है। आपने भी वो खबरें पढ़ी होंगी, आप भी जरूर टीवी देखते होंगे, मेरे को उस बात का जिक्र करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूँ। अगर आप अपनी तारीफें गिनवा रहे हैं तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन
एक बार फिर से मैं टॉपिक पर वापस आ रही हूँ। अजय जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। अजय जी देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात हो रही है तो चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है, जैसे कि उनकी ओर से बताया गया, प्रमाण पत्र का होना, चाहे वो जन्मतिथि का हो या जन्म स्थान का हो, ये मांगा जाना मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इनका इंटेंशन जो चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या, जो फर्जी वोटर्स हैं, उनको निकालने के लिए ये जो है वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, स्क्रूटनी कराई जा रही है। तो इंटेंशन पर आखिर विपक्ष सवाल क्यों खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग की, वो भी क्योंकि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ा हुआ है नहीं, हालांकि विपक्ष लगातार उसको बी टीम बताता है बीजेपी की, लेकिन ऐसा है तो नहीं। नीतू जी, ये बात मैंने भी नहीं कहा कि वो चुनाव आयोग बीजेपी का है, लेकिन मेरी शिकायत ये है कि जो काम आज हो रहा है ये 6 महीना पहले क्यों नहीं हुआ। और आदरणीय प्रमोद जी हमारे जदयू के अच्छे संगठन में जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बिहार से हर चीज की शुरुआत होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जाति जनगणना भी बिहार से हुई, और आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही साल पहले प्रवासी श्रमिक की हर जगह गणना करने की बात नोटिफिकेशन में निकाली। मैं प्रमोद जी से पूछना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे कि बिहार में बहुत बड़ा विकास हो गया कि बाहर राज्य से लोग आके रह रहे हैं। अरे आदरणीय, भारत देश के किसी भी चीफ मिनिस्टर को ये नहीं मालूम है नोटिफिकेशन के बाद भी कि उसके राज्य में कितने प्रवासी रह रहे हैं। एक राज्य में 29 राज्य का व्यक्ति प्रवासी रहता है। आज तक भारत देश के किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं मालूम है कि उसके राज्य में कितने प्रवासी रहते हैं, उसकी गणना तक नहीं हुई। अब किस बिहार की बात कर रहे हैं आप? बिहार के पलायन पर ये कहना चाहते हैं जाति जनगणना हुई। और मोदी जी ने भी इस बात को मान लिया, क्योंकि जदयू में आप हैं, तो आज मोदी जी ने जब इस बात को मान लिया कि जाति जनगणना होगी तो जनता का 1 रुपया खर्चा होगा। हम कहते हैं 1 रुपए में 3 काम कीजिए ना, जाति जनगणना के साथ में यह भी कीजिए कि इस देश में कितने धर्म के लोग हैं, इस देश में हर राज्य में कितने प्रवासी रहते हैं, तीनों की गणना क्यों नहीं करते? 22 राज्य में बाहुल्य प्रवासियों को कौन पूछेगा? आपके यहाँ से पलायन हुआ तो, गुजरात से पलायन हुआ तो, राजस्थान से कहीं से भी पलायन हो, मुंबई में, महाराष्ट्र में और जगह पीटे, लात खाए, बलात्कार हो, हत्या हो, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती? आपने तो बड़ी जल्दी कह दिया इलेक्शन कमीशन कर लेगा, साधन है। अरे कहां से कर लेगा? 1 महीने में इलेक्शन कमीशन कर लेगा? एक राजनीतिक पार्टी तो उससे 6 महीने में नहीं बनती इलेक्शन कमीशन से। अब एक राजनीतिक पार्टी 6 महीने में नहीं बनाई जाती इलेक्शन कमीशन से। हमको दिखा दीजिए कि 6 महीने के अंदर में कितनी पार्टियां बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन 1 महीने में वोट की गणना कर लेगा। अजय जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, समय की कमी है, मैं आपसे वो उस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। अजय जी देखिए, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब फर्जी वोटर कटेंगे तो ऐसा उसमें क्या है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, बीजेपी और एनडीए इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्या जो फर्जी वोटर कटेंगे वो आरजेडी के हैं, महागठबंधन के लिए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसा है? अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक मुस्लिम भाई बिहार के थे, वो यह कह रहे थे कि मुस्लिम 19% है, और इस बार ओवैसी जी की टीम हर विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम बाहुल्यों पर लड़ेगी, और SC ST ये लोग 11% हैं, हम तो बीजेपी को जीतने ही नहीं देंगे। अरे भाई, जीत हार का मामला विकास से होता है, लोगों के दिल छूने का होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी लोगों को अच्छी लगती है तो निश्चित ठीक है जी, समय कमी। प्रमोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, जैसे कि हमने तेजस्वी यादव का बयान भी चला, उनकी ओर से कहा गया है कि एनडीए, बीजेपी और खासकर जदयू डरे हुए अपनी हार को लेकर। देखिए, यही कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के और आरजेडी के लोग जो कहते थे ईवीएम से, जो चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का प्रक्रिया अपनाया, ये लोग विरोध किए। यही लोग कहे कि है डुप्लीकेट हो रहा है, और जब चुनाव हुआ और जहां से ईवीएम से ही कांग्रेस की जीत हुई तो कहा उनके मुंह चुप हो गए, मुंह बंद हो गए। यह विपक्ष के लोग हैं, इनको पता नहीं है, और दस्ता के साथ कोई भी काम होता है बिहार में या देश में, विपक्ष को पैसा नहीं है। वे अपना लाल पचाने के लिए वोटर तो है नहीं उनके समर्थन में, और जिसको वो कहते हैं कि मेरा वोटर है, वे सब नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के विकास और पारदर्शिता के साथ जुड़े हुए हैं। और सब जो आने वाले दिन में एनडीए को वोट देंगे और बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। इससे हताश होकर ये लोग अभी
आरोप लगा रहे हैं कि एक महीना बाकी रह गया, 2 ठीक है प्रमोद जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में हिस्सा लिया। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।